हाय गाइस, सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आज मैंने ना बेडरूम डीप क्लीन किया था क्योंकि हरिथ्वी को बीमारी ही ऐसी है कि मुझे दूसरे तीसरे दिन हमारे घर को बेडरूम को डीप क्लीन करना पड़ता है। तो बस वही चादरें सेम बिछी थी ना, तो रूम बहुत ही अच्छा लग रहा था। और टाइम है तकरीबन 10 बजे का। मेरा व्लॉग शुरू किया था मैंने सुबह सारे काम ख़त्म करने के बाद। आज मैं शॉप पे लेट जा रही हूँ क्योंकि हरिथ्वी बीमार चल रही है, दैट्स वाई। उसकी छुट्टी थी और ये लंच की तैयारी हो रही है यहाँ पे। मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर दिलरुबा। बनाया था मैंने बाद में, पहले मुझे था कि पनीर दिलरुबा बनाऊँ कि लबाबदार बनाऊँ, सेम ही बनता है, थोड़ा सा मसालों का चक्कर है। कच्ची घनी का सरसों का तेल ले लिया है, उसमें खड़े मसाले जितने भी आपके पास खड़े मसाले हैं ना आप डाल दीजिए। दालचीनी, लौंग, काले मिर्च, जो भी आपके पास है खड़े मसालों में वो डाल दीजिए। ज़ीरा डालिए। उसके बाद आपको प्याज डालना है। प्याज हल्का सा इस तरह से ढलता है तो उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। ये वाली ग्रेवी गाइस आप किसी भी डिश के लिए यूज़ कर सकते हो। टमाटर के बाद हमने उसमें नमक डाल के उसको ढक के 5 मिनट पकाना है, जब तक हमारा टमाटर बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। सुबह के काम मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे, बस ये ग्रेवी की तैयारी कर रही थी। फिर हम इसमें थोड़े टाइम बाद जो है वो काजू डालेंगे। काजू को आपने ना पहले नहीं डालना है, कई लोग पहले डालते हैं, भूनते हैं। हमें भूनना नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है। तो जब हमारा ऑलमोस्ट तड़का गलने वाला होता है तब हम काजू को डालते हैं और इस तरह से बार बार हमें ढक के चलाते हुए अपने जो तड़के को है बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, इसको ठंडा करने के बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और बस सुबह के 10 बजे का आसपास का टाइम है और सुबह के काम खत्म कर लिए हैं मैंने। दोपहर का भी थोड़ा सा ग्रेवी तैयार की है। एक्चुअली आज लेट हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए। हरिथ्वी की तबीयत ठीक नहीं है। हरिथ्वी को अस्थमा के सिम्टम्स दिख रहे हैं दोबारा से, तो उसका आज उसको मैंने छुट्टी कराई और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो घर पे ही होता है सारा, उसको जो नेबुलाइज वगैरह करना है वो सारा घर पे होगा, तो वो चल रहा है। दैट्स वाई मैं लेट हो गई और मिस्टर बहल अब शॉप पे हैं। तो मैं लंच वंच बना के फिर जाऊंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर दिलरुबा या लबाबदार। वो सेम ही होता है, थोड़ा सा मसालों का होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मैनेज करते हैं अपने घर को अपने शॉप के साथ, अपने बच्चे के साथ साथ। अकेले वी कैन डू। थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुश करना पड़ता है, लेकिन जब आपको लगता है कि मेरी बॉडी से नहीं हो रहा तो बॉडी को रेस्ट जरूर दे। अकेले अपने कंधों पे भी सारा बोझ ना लेके चलें, क्योंकि औरत जात ऐसी होती है ना, अगर वो अकेले अपने कंधों पे बोझ ले ले तो उसका बोझ हल्का करने कोई नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम पंजाबी गाने लगाए हैं, हिंदी लगाए हैं। मैं हिंदी पुराने गाने सुनती हूँ, पर आजकल ना मैं वो फिल्म देख के आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, बाजरे दा सिट्टा पंजाबी। तो उसमें गाने बहुत प्यारे प्यारे हैं, पुराने लोकगीत। मेरे वाला विचला चीर गली लाहौर दी। गली लाहौर दी तो है नहीं वैसे ये, तो मैं वो सुनूंगी साथ साथ मैं अपना स्किन केयर भी कर लूंगी, साथ साथ खाने का भी देख लूंगी। मेरे पास आधे घंटे में मैंने खाना भी बनाना है और बहुत काम करने हैं। चलिए करते हैं। और इस टाइम पे मिस्टर बहल शॉप पे थे, तो मैंने सोचा एक ही बार जाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने सॉन्ग लगा लिए थे। और ये वाला पोर्शन मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आपने शीट इस तरह से क्यों लगाई हुई है। गाइज किसी दिन ना मैं उतार के दिखाऊंगी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है। यहाँ पे मैं अपना ओवन रखती हूँ, ओवन हमारा ओपन है, ढका हुआ नहीं है। तो हमारे साथ ही पड़ोस में ना कुछ राजस्थानी लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ चूहे बहुत हैं। अगर एंट्री गेट भूलने से भी किसी ने थोड़ी देर खुला रखा तो मुझे डर रहता है चूहा चढ़ ना जाए, क्योंकि एक बार चढ़ गया था तो किचन में से निकालने में इतनी दिक्कत हुई थी। फिर सारा सामान निकालना पड़ा, फिर होता है ना मुझे खुंदक सी आ गई, फिर मुझे सारी सफाइयाँ बर्तन दोबारा से धोने पड़े, तो काम बहुत बढ़ जाता है। और आपको पता है ये मेरा डेली रूटीन ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर होच पोच हो जाए, 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए ना, तो मेरा काम संभलता नहीं है। और इसलिए कहते हैं ना सावधानी ही अच्छी।
तो ओवन मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ, कभी कभार हरित्वी के लिए कपकेक वगैरह बनते हैं तो ओवन यूज़ होता है, अदरवाइज ओवन को मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ। तो मैंने उसको ढक ही दिया। तो यहाँ पे जो है वो ग्रेवी का सामान जो ठंडा हो गया था, मैंने चावल चढ़ा दिए थे। मैंने सोचा ऑलमोस्ट लंच बना के चाय लेके ही नीचे जाती हूँ, लेकिन आजकल मिस्टर बहल हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वही शॉप पे रहें और मुझे रेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थक हो जाता है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे। तो उनको होता है कि तू घर के काम इतना कर रही है तो तू रेस्ट कर ले, क्योंकि फिर वो चिड़ मचा देते हैं कि तू इतना काम क्यों करती है। और ये आ गए थे देखने, उनको ये था कि चाय लेके मैं ना नीचे आ जाऊं, पर मैंने अभी तक चाय बनाई ही नहीं थी। उनको भी वहाँ पे सब्र नहीं आता, वहाँ बार बार घर की ओर चले रहते हैं देखने के लिए कि कहीं ये किसी रगड़ाई में तो नहीं लग गई, क्योंकि वो सफाई बिल्कुल नहीं करने देते मुझे। तो यहाँ पे हमने जो तड़के का सामान रेडी किया था गाइज, हमें उसको ना अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में धीरे धीरे चलाते हुए बारीक पीस लेना है। ये वाली ग्रेवी से आप कोई भी सब्जी बना सकते हो, पनीर की तो कोई भी डिश बना सकते हो। थोड़े से मसाले जो है वो अलग से हमें बाद में चलाने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पनीर दिलरुबा बना लेती हूँ। एक्चुअली हरित्वी को और उसके पापा को और स्पेशली ज्योति को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो जब हरित्वी के पापा आ जाते हैं तो फिर मैं मसालेदार चीज़ें बनाती हूँ। ये मेरी मसालों की पोटली है, ये डब्बा है जिसमें मैं सारे मसाले जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि जब मिस्टर बहल जॉब पे होते हैं तो हम लोग मसाले बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। जब वो आते हैं तो उनके लिए ही मसालेदार चीज़ें बनती हैं, और ज्योति को मसालेदार चीज़ें बहुत पसंद है। ज्योति जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो ज्योति जो है वो मेरे साथ मेरी शॉप पे हेल्प करती है, और शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो इतना ज़्यादा मेरा मतलब है ना, मतलब क्या बोलूँ, मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो यहाँ पे चावल जो है हो गए थे, एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा ली थी, एक साइड पे अब मेरा ग्रेवी का जो है वो फटाफट से तड़का लग जाएगा। बस ग्रेवी का मसाला तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे जो काम है वो फटाफट हो जाएगा। और सारे काम मैं कच्ची घनी के सरसों के तेल में करती हूँ। आप ये वाला तड़का मक्खन में, देसी घी में लगा सकते हैं, बट हम लोग इतना हैवी नहीं खा पाते, स्पेशली मैंने ज़ीरा डाला, उसके बाद मैंने गरम मसाला और मैंने वेज बिरयानी मसाला डाला था, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। थोड़ी सी हल्दी डाली है, तेल बिल्कुल गरम नहीं आपको करना, गैस की आंच मध्यम रखनी है। उसके बाद थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि इसमें सिर्फ कलर देगी ये, और इसका तीखापन नहीं होता, क्योंकि हृथ्वी को खाना निकालने के बाद ही हम लोग मिर्ची डालेंगे इसमें। फिर आपने जो अपना मसाला रेडी किया था आपने वो डाल देना है और अच्छे से इसको जो है वो चला देना है। और मम्मियों की तरह मैंने एकदम से हाथ से लगा लगा के ग्राइंडर में से मसाला भाई निकाल दिया, कुछ भी ग्राइंडर के साथ लगना नहीं चाहिए। आप लोग अगर काजू भिगो के भी उसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता है ना कि मैं हैवी खाना खा नहीं पाती, तो ये वाला भी मैंने नहीं खाया था। मानेंगे मैंने चपाती लगा लगा के खाई थी। मैं बनाती सब कुछ हूँ और खा कुछ भी नहीं पाती, मेरी हालत ये है। मैंने नमक डाला, आमचूर का पाउडर डाला यहाँ पे, और मैंने डाला थोड़ा सा मैगी का आता है ना वो पेरी पेरी मसाला, वो डाला। आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। मुझे मिर्ची नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं ये सब्ज़ी हरित्वी को भी देने वाली हूँ, दैट्स वाई कभी कभार इस तरह मसालों वाली सब्जी में उसको दे देती हूँ। पनीर आ गया था मेरा, मिस्टर बहल ले आए थे पनीर। थोड़ा मैं शूट नहीं कर पाई, मैं पता नहीं कहाँ बिजी हो गई थी गाइस। और मैंने अभी देखा इसके ढक्कन में सब कुछ दिख रहा है। हम 5-7 मिनट इस ग्रेवी को पकाएंगे, जितना आपको पानी डिजायर्ड हो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा इसको रनी मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा संगना संगना ही रेस्टोरेंट्स में मिलता है, तो ज़्यादा आपने रनी नहीं करना है। आप पनीर को फ्राई करके डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जिस तरह की आपको कट देना है डाल सकते हैं। अगर पनीर लबाबदार बनाना है तो उसमें क्यूब्स जाते हैं। पनीर दिलरुबा में थोड़ा हार्ट शेप का पनीर कट करके डाला जाता है, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। मैं पता नहीं किधर बिजी हो गई थी, शायद शॉप पे ही चली गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पनीर बस जैसे ही मैं दोपहर को लंच देने आई ना, उस टाइम मैंने फटाफट कट करके डाला। कसूरी मेथी थोड़ी सी आप क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। खटाई के लिए आमचूर की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है आपको किस तरह से रखनी है। तो बस ये ग्रेवी आप किसी भी सब्जी में जो है वो कर सकते हो। इसको प्री अभी आप रेडी करके रख सकते हो, ताकि जैसे मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो ये वाली ग्रेवी आप तैयार करके एक दिन पहले रख सकते हो। जैसे मैंने सुबह को मसाला तैयार कर लिया था, ग्रेवी तैयार कर गई थी, फिर मैं दोपहर को आके इसमें मैंने पनीर डाल दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा पनीर दिलरुबा बनके रेडी हो गया है। हाँ, एक नंबर तो होना चाहिए, मतलब कई बार लेडी आंदी ना नहीं हुंदा साडे कोल। हाँ, नाले किहड़ा बाकियां नालों सस्ते पैंदे, वधिया पैंदी चीज़ है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो मैं हूँ अभी शॉप पे और शाम का टाइम है, चाय हमारी हो गई है, 4-5 बज गए हैं। और आज ना मौसम भी ठंडा है और आज काम भी ठंडा ही ठंडा ही है। और आज हमने निकाल के लगाई हैं राखियाँ, कुछ नई हैं,
कुछ पुरानी हैं, कुछ नई आने वाली हैं। और गाइज़ राखी पे बहुत स्पेशल अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हैं आपके लिए, तो राखी पे ज़रूर विज़िट करें। जो मुकेरियाँ के आसपास से हैं हमारी शॉप ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं। और करवा चौथ आने तक ये ऑफ़र्स चलते रहेंगे। फिर करवा चौथ पे आपको मिलेंगी फ्रेश सी चीज़ें, लेकिन राखी पे भी चाहिए होती हैं, है ना। तो बस ज्योति वही लिख रही है, क्योंकि हमें दुकान की परचेजिंग के लिए जाना है, दुकान का सामान लेने के लिए जाना है, तो ज्योति वही सामान लिख रही है बैठ के, सारी चीज़ें। मौसम बहुत ठंडा सा हो गया है बाहर। राखी आने वाली है तो शॉप पे हमने राखियाँ जो हैं वो लगा ली हैं। कुछ नई राखियाँ लेके आए हैं, कुछ पिछले साल की पड़ी थी वो सारी राखियाँ लगा ली हैं। तो बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। अगर आप मुकेरियाँ के आसपास से हैं तो ज़रूर आएँ। तो शाम को मैं आई थी, मैंने शाम को आके गाइस जो है वो बेडरूम डीप क्लीन किया था, क्योंकि आपको पता ही है ऋत्वी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसे एलर्जिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसका बेडरूम जो होता है वो हफ्ते में 2 बार डीप क्लीन होता ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं थकी हूँ, क्योंकि नो डाउट आप समझ सकते हो कितना काम होता है मुझे अकेली को, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। बट क्या हुआ कि हरित्वी को थोड़े से सिम्टम्स मुझे दिखने लग गए थे, तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा दे दिया और उसकी तरफ ध्यान कम दिया है। होता है ना, जब बच्चा बीमार होता है तो हम मम्मियों का ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी लापरवाही की वजह से बीमार हुआ है, तो इसलिए इन चीज़ों में मैं लापरवाही नहीं बरतती। चाहे मुझे मिस्टर बहल डांटें, चाहे गालियाँ निकालें, चाहे जो मर्जी करें, ये काम मुझे करने हैं तो करने हैं। बच्चा वैसे बीमार हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपको लगे कि मेरी गलती की वजह से बीमार हुआ है तो वो हज़म नहीं होता। तो शाम को आके मैंने पहले फटाफट से एक सूखी सब्जी बनाई और उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से जो है वो सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि रोड के किनारे पे घर है तो भी डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और हरित्वी को इश्यूज़ ऐसे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो एसी नहीं होना चाहिए, एसी ठंडा नहीं होना चाहिए। बरसात में जो कपड़े सूखते नहीं हैं कई बार अच्छे से, उनमें से स्मेल आती है, उनकी वजह से हो जाता है। किसी ने परफ्यूम ज़्यादा लगाया है तो हरित्वी को प्रॉब्लम हो जाती है। वॉशरूम गंदा उसने देख लिया तो उसको वॉमिट आ जाएगी। इतने छोटे छोटे इश्यूज़ उसके साथ हैं। वैसे तो पहले से वो काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छी उसकी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे स्पेशली डस्ट ऐसा इशू है कि उसको फिर अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। कहते हैं ना सावधानी अच्छी, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा मुझे ये करना पड़ता है। दैट्स वाई मेरे में सफाई का कीड़ा जो है वो गाइस ज़्यादा है। तो सारा जो है रूम मैंने अच्छे से झाड़ लिया, जाले वगाले उतार लिए, जालियाँ वगैरह साफ़ कर ली, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता था वो मैंने सफाई कर ली। फिर मैंने गद्दे साफ़ किए, फिर सारी जो है वो डस्टिंग कर ली। इन चीज़ों के लिए ऐसा होता है कि जान मुझ में भी उतनी है, इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन होता है ना कि जो करना है तो वो तो करना ही है, तो फिर आलस डाल के क्यों रखना। दैट्स वाई जो चीज़ जल्दी ख़त्म होती है, मुझे लगता है मैंने आज के व्लॉग में ना दैट्स वाई बहुत बार बोल दिया, मुझे लग रहा है 4-5 बार तो मैंने बोल ही दिया है ना। तो फिर जो काम मुझे करना है तो उसमें आलस क्यों। जो काम 10 मिनट बाद होगा अगर वो अभी कर लूँगी तो फिर 10 मिनट रेस्ट कर लूँगी ना, है ना। हर काम में से 2-2 मिनट बचाऊँगी तभी जाके तो मुझे एडिटिंग के लिए टाइम मिलेगा। यूट्यूब चलाना भी सौखा नहीं है भाई, इसको भी एडिट करना है, इसको भी सब कुछ करना है, इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो भागदौड़ जो है वो मेरी ज़िंदगी में लगी रहती है और यही भागदौड़ को मैं एंजॉय करती हूँ। जब घर साफ़ सुथरा सुंदर सा दिखता है, बच्चा ठीक है, बच्चा आपके पास हंसता खेलता घूम रहा है, उसमें अच्छी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपने जितनी मेहनत की उसका फल भगवान आपको साथ साथ दे रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान आएंगे और एप्पल तोड़ के आपके हाथ में रख जाएंगे कि बाबू तू बहुत काम करता है, ले चक अपना फल और खा है ना। थोड़ा फनी लगता है लेकिन यही चीज़ें होती हैं। कई बार मुझे कहते हैं कि आप इतना काम करते हो, आप इतना काम करते हो, आपको कौन क्या देता है। तो हमारी मम्मियाँ इतना काम करती थी यार, उनको कौन क्या देता। और यहाँ पे हम दोनों की ना बहसबाजी हो गई थी, क्योंकि ये कभी इधर ये कभी उधर, और सारी मैंने चादरें उठाई, फिर मैंने फटाफट इसकी अलमारी में रखी और मैंने बोला चलो बड़े बेड पे हो जाओ, मुझे छोटा बेड सेट करने दो। क्योंकि इसका ऐसा है कि जहाँ मैं इसने वहीं पर रहना है, चाहे जो मर्जी। अब कमरा मैं इसके लिए साफ़ कर रही हूँ लेकिन इसको कमरे में ही रहना है, तो इसको बाहर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे अकेली को ही करनी है। बाबू तो आप बाहर बैठो, सफाई करनी है मुझे, है ना। तो देखिए कैसे कमरा खिलखिला रहा है और इसके दोनों टैडी लिटा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत श्री अकाल।